को मेरा नमस्कार। मैं हूं अमराराम और आज मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूं जहां बहुत ही बड़ी एक शिक्षा का मंदिर बनना है। बहुत ही बड़ा एक शिक्षा का पवित्र मंदिर निर्माणाधीन है और उसी जगह पे मैं आपको खड़ा हूं और वही जगह आपको बता रहा हूं कि आखिर ये जगह है वो कितनी बड़ी एक महत्व रखती है, कितनी बड़ा इसकी उपयोगिता है। और उसको लेकर ही मैं आपको हकीकत बताने जा रहा हूं कि आखिर ये जो आपके सामने इतना बड़ा जो एक निर्माणाधीन भव्य जो एक भवन दिख रहा है, आखिर इस भवन की नींव कैसे रखी गई और आखिर ये जो आपके सामने इतना बड़ा जो ये भव्य निर्माणाधीन जो ये भवन दिख रहा है, आखिर इनका क्या लक्ष्य है और ये क्यों यहाँ निर्माणाधीन हो रहा है, तो उसको लेकर ही मैं यहाँ से आपको मिलवाना चाहूँगा और यही मैं आपको हकीकत बताना चाहूँगा कि आखिर इसकी नींव कैसे रखी गई और ये आखिर किसके जहन में एक ऐसा विचार आया ताकि आज जो आपके सामने 1 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, जो सबसे बड़ा शिक्षा का मंदिर है, वो ये निर्माणाधीन है। और ये बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी उपखंड क्षेत्र के नज़दीक नगर ग्राम पंचायत के मालियों की ढाणी में ये बहुत बड़ा एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी और एक कोचिंग संस्थान बन रहा है। और ये कोचिंग संस्थान जो बन रहा है वो एक गरीब और अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के लिए बन रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी एक उपयोगिता है और उसको लेकर ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ये है वो किन लोगों के लिए काम आएगा, किन युवाओं के लिए काम आएगा और किन बच्चों के लिए काम आएगा, तो उसको लेकर ही मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा। तो मेरे साथ ही अभी मित्र है ये कालूराम जी, इनसे मैं मिलवाना चाहूँगा। सर नमस्कार। नमस्कार अमराराम जी, नमस्कार। ये जो बहुत बड़ा एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान बन रहा है, इसको लेकर आपका क्या एक जहन में विचार आया और इसकी कैसे नींव रखी गई? ये हम शुरुआत में हमने सोचा कि भाई हम खुद नहीं पढ़ पाए, लेकिन शिक्षा के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है। और इस बात को लेकर हम अमराराम जी के साथ में काफ़ी शिक्षाविद लोगों से मिले, तब लगा कि भाई जीवन में कुछ ऐसा कर्म करना है तो शिक्षा के सिवाय कोई महत्व है ही नहीं। तब हम पहले 2-3 वर्ष तक स्कूलों में जाके इस शिक्षा के प्रति जागरूकता प्राप्त करने का प्रयास करते रहे। फिर धीरे धीरे हमें लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने और एक ऐसा मिशन बने ताकि हम उस मिशन के साथ निरंतर शिक्षा के साथ काम करते रहे। तब जाके हम सबसे पहले धोरीमिन्ना में एक ब्लड डोनेशन कार्यक्रम रखा, लेकिन वह भीमाबाई पुस्तकालय में रखा। तब हमें लगा कि ऐसा अगर कार्यक्रम करना है तो वो इस मिशन के तले ही हो तब ही संभव हो सकता है। तब हमने धीरे धीरे ये बात दिल में उतारी और सबसे पहले हमने ये बात अपने घर से शुरू की और मेरे पिताश्री ने कहा कि अगर ऐसा आपको कर्म करना है तो मैं छोटा सा एक भूमि का दान दे सकता हूँ। तब ये 2020 में धोरीमिन्ना का कार्यक्रम करने के बाद 2021 में यहाँ पर इस आरोग्य मिशन के नाम से इसी तल पर एक टेंट के नीचे कार्यक्रम किया और यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अब जो इसका जो भवन का निर्माण है वो शिलान्यास कब हुआ था और शिलान्यास के बाद अभी तक है वो कितना काम हो चुका है? इसका शिलान्यास 2022 में हुआ था और 1 साल में अनुमानित 30 लाख का कार्य हो चुका है और अंडरग्राउंड और ग्राउंड की दोनों छत भर दी है और फर्स्ट फ्लोर की कॉलम भी खड़े कर दी है और अंडरग्राउंड और ग्राउंड की सराई पूरी हो गई है। अब लाइट फिटिंग का कार्य चल रहा है। अभी आगे जो आपका विचार है ये कब तक है वो बच्चों के लिए है वो एक शुभारंभ हो जाएगा? जरूरतमंद बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं और इस ग्रामीण क्षेत्र में जो बालिकाएं पढ़ रही हैं उनके लिए ये जो लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान कब तक अनुमानित आपके हिसाब से ये जो इसका शुभारंभ होने का आप एक प्रयास है? अभी हम सबका एक ही प्रयास है कि शुरू से हमने ये बात दिल में ठान दी थी। अब 7 अगस्त 2023 को कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में भी सबकी उपस्थिति में ये तय हुआ था कि अगला जो कार्यक्रम होगा वो इसका शिलान्यास का ये शुभारंभ भी होगा। और अब हम जल्द ही ये चाहते हैं कि 7 अगस्त 2024 से पहले इनका ये जो शुरुआत करनी है ताकि बच्चे शिक्षा अध्ययन बहुत बढ़िया, आपके धन्यवाद। ये थे कालूराम जी। तो इन्होंने और इनके पिताजी ने यही भूमि दान दिया है और इस भूमि पे ये बहुत बड़ा एक माना जाए तो राजस्थान प्रदेश का और जोधपुर संभाग का ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा एक जरूरतमंद बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान का निर्माण हो रहा है। मैं तमाम जितने भी दर्शक हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा, इनकी विजिट करवाना चाहूँगा कि आखिर ये जो पुस्तकालय है वो कितना बड़ा है और इसकी जो हकीकत है वो क्या है और इसको लेकर ही कहाँ काम हुआ है। इनको ड्राइंग
ड्राइंग है वो भी कैसा है, कहाँ कहाँ बच्चे हैं, क्या ऑफिस रहेगा, इनको तमाम लेकर ही भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये इनका मुख्य द्वार है, सो सामने दिख रहे हैं ये मुख्य द्वार है। और ये जो 4 दीवारी है, ये 4 दीवारी भी यहाँ की जो नगर ग्राम पंचायत है वहाँ, वो नगर ग्राम पंचायत ने ये पूरी की पूरी 4 दीवारी बनाई है। उसके साथ मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो ये पूरा का पूरा है, ये इसका पूरा ग्राउंड है और ये इनका लाइट है और ये बोरेवेल है या इस पानी की उपलब्धता के लिए, क्योंकि सबसे पहले यदि कोई प्लेटफॉर्म हम खड़ा करते हैं तो सबसे पहले पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये बोरेवेल है, बोरेवेल का यहाँ निर्माण करवाया गया। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये है, ये जो सामने देख सकते हैं ये वेटिंग रूम है इस पूरे पुस्तकालय और कोचिंग संस्थान का। और इनके सामने इधर ऑफिस है और ऑफिस के साथ ये मैं आपको बताना चाहूँगा ये पूरा वेटिंग रूम रहेगा। जो भी अतिथिगण आएंगे वो ये बैठने के लिए पूरा ये अतिथि एक कक्ष रहेगा। और सामने जो इधर है ये मुख्य द्वार जो आप देख रहे हैं, ये हमारा एक कार्यालय रहेगा, इस पूरे संस्थान का ऑफिस रहेगा। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये है वो एक बच्चों के लिए पूरा ओपन ग्राउंड रहेगा। यहाँ एक पानी का बहुत बड़ा प्लांट लगेगा, आरओ प्लांट लगेगा और पानी की पीने के लिए और तमाम ये जो है वो एक खुला ग्राउंड रहेगा। ये जो सामने देख रहे हैं आप पूरा का पूरा ये है वो पूरी की पूरी एक बालिका लाइब्रेरी है और ये बालिकाओं के लिए पूरा हॉल है वो बन के तैयार हो रहा है। तो जरूर ये बालिकाओं के लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान रहेगा जिनमें बालिकाएं अध्ययन करेगी इस ग्रामीण क्षेत्र की। और उनके सामने इसे पीछे डोर है वो स्पेशल इधर बालिकाओं के लिए टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था है। उसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये है वो यहाँ से गैलरी है और इसके साथ इस जो ये लेवल है फर्स्ट फ्लोर का उसका इधर सामने टॉयलेट बाथरूम है। और ये नीचे अंडरग्राउंड एक बहुत बड़ा हॉल है वो कॉन्फ्रेंस हॉल रहेगा। कोई बहुत बड़ी कैरियर काउंसलिंग को लेकर, बहुत बड़ी बैठक को लेकर, कोई बहुत बड़ी सेमिनार को लेकर बच्चों के लिए। और इससे जो ऊपर है वो फर्स्ट फ्लोर का भी निर्माण हो रहा है और जल्दी ही ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर का निर्माण होकर एक बालकों के लिए, एक युवाओं के लिए, एक विद्यार्थियों के लिए एक ऊपर पूरी की पूरी है वो एक लाइब्रेरी का और बहुत बड़े एक हॉल का हम एक निर्माण करेंगे ताकि जो बच्चे हैं इस क्षेत्र के बालक और बालिकाएं वो इस क्षेत्र में पढ़ सके और सबसे ज़्यादा यदि कोई फ़ायदा मिल सके तो ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों के लिए, ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के लिए फ़ायदा मिले। और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऐसे बालक और बालिका जो बाहर नहीं जा पाते हैं, बाहर बड़े संस्थानों में और बहुत बड़ी शहर में जाके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए सबसे बड़ा ये है वो प्लेटफॉर्म खड़ा हो रहा है। एक बार पुनः मैं कालूराम जी और इनके पूरे परिवार का धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इतनी बड़ी कड़ी मेहनत करके और भूमिदान देकर और दिन रात एक मेहनत करके इतना बड़ा ये संस्थान खड़ा किया है। एक बार कालूराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आपका सबसे बड़ा एक अंतिम संदेश और भामाशाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? सबसे पहला एक ही संदेश है कि इस मिशन की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि सब जगह जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम से बंटवारा होता है, लेकिन ये एक आरोग्य मिशन ऐसा है इसमें किसी को नाम के सिवाय कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसका नाम देखा और अगर वो जरूरतमंद है उन सबको या विद्या अध्ययन निःशुल्क रहेगी, क्योंकि ये मानव समाज को समर्पित ये संस्थान है और इसका पूरे भारतवर्ष से सहयोग मिल रहा है। पहले मैं बॉम्बे भी गया था अब मार्च महीने में, तो वहाँ से भी बहुत अच्छा 6 लाख रुपए का सहयोग मिला था। अभी काफ़ी अच्छे समाज के जो भामाशाह है, जो सतीश कौम के भामाशाह है, उनका बार बार मैसेज आ रहे थे। अभी मेरा जल्द ही साउथ इंडिया में जाने का प्लान है, मदुरई, बेंगलोर, मद्रास। तो ऐसा करके हम पूरे भारतवर्ष से इस आरोग्य को जोड़ेंगे और एक मानवता के नाम एक ऐसा संदेश देंगे कि हम मानव बनकर जी सके और मानवता का पाठ सीख सके। विशेष रूप से जो लोग हैं वो बड़े बड़े गांवों में मंदिर भी बनाते हैं, मठ भी बनाते हैं, लेकिन या और भी तमाम ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन एक आपके जैन के अंदर एक सबसे बड़ा जो पवित्र यदि कोई दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है तो वो शिक्षा का मंदिर है। ये आपके एक जैन में कैसा आया? एक अंतिम जाते जाते सब लोगों के लिए संदेश। देखो ऐसा है कि मनुष्य का जन्म होता है ना, तब वो मानव बनकर होता है, लेकिन जो ही जन्म होते ही उसको मानवता भुला दी जाती है, उसको जाति में, धर्म में, आस्था में, प्रथा में बांट दिया जाता है। और गुरुदेव की ऐसी एक असीम कृपा रही है कि उन्होंने बताया है कि
सत्य ही धर्म है और मानवता से बढ़कर कोई कर्म नहीं है। इसलिए हम इस प्लान के जरिए, इस योजना के जरिए, इस मिशन के जरिए अपने आप को एक मानव समझने का प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए हमने ये तय कर लिया है कि हम मानव बनकर ही जिंदगी जिए, ताकि मानव के अंदर कोई अंतर न पैदा हो। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। शायद इनके परिवार का इनका बहुत बड़ा एक नेक काम रहा होगा, जिसकी बदौलत आपके जहन में इतना बड़ा एक विचार पैदा हुआ और एक विचार की बदौलत इतना बड़ा है वो प्लेटफॉर्म खड़ा हो रहा है। जरूर आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली एक मानवता के लिए बहुत बड़ा एक संदेश कायम होगा। मैं तमाम जितने भी भामा सहित तमाम जितने भी विचारिक लोग हैं, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी मेहनत का अंशदान यदि ऐसे संस्थानों में आएगा तो जरूर आने वाली एक पीढ़ी के लिए एक नया सवेरा होगा, एक नई मिसाल पेश होगी और जरूर आने वाले युवाओं के लिए, ऐसे गरीब और अनाथ बच्चों के घर में एक शिक्षा की रोशनी जलेगी। तभी जाकर हमारा देश, हमारा राष्ट्र और हमारा समाज प्रगति कर पाएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।